Hey guys, I'm Azar and welcome back again after a very long time. तो यस मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेती हूँ बिकॉज मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है बिकॉज आई डू लाइक पर्सनल रीडिंग्स। तो वी नेवर नो कि किसकी एनर्जी कैसी हो, राइट? तो जब मैं क्लाइंट्स की एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, यस एट टाइम्स कुछ एनर्जीज इतनी हैवी होती है कि आई डू गेट ड्रेन्ड आउट अ लॉट, एंड क्योंकि मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कर रही हूँ, दैट इज़ वाई मेरा ड्रेनेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो या बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं बीच बीच में ब्रेक लेती हूँ, इधर भी लेती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स में भी लेती हूँ। एनी हाउ, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज रीडिंग। आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट आपके लव लाइफ में या फिर रोमांटिक इंटरेस्ट बोलो, लव रिलेशनशिप्स बोलो, उसमें क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है, एज वेल एज जो लोग डेट कर रहे हो या फिर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो उन लोग के लिए भी है। सो वी विल सी द शिफ्ट इन एनर्जीज, व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट इज इट दैट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड आप चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो ताकि पिकअप करने में ईजी हो आपको पाइल्स की एनर्जी। एंड यस, वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप अपना वीडियो सुन सकते हो, आप अपना रीडिंग देख सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द टाइम स्टैम्प्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. So let's begin. Hello, Rufan. Welcome to your reading. So let's see what is it that you can expect next in your love and relationships. So as I said before, ये singles के लिए भी है, जो लोग relationship में हो उन लोग के लिए भी है, any kind of relationship status that you're having, उसके regarding हम energies को channel करेंगे. Okay. Okay. We have the Two of Cups as well as Judgment. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग सिंगल हो, आई एम सेंसिंग कि जो नेक्स्ट पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, जो रिलेशनशिप नेक्स्ट आपके लाइफ में आएगा, दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग एंड दैट विल मेक यू फील कि ये लाइक इट्स मैच मेड इन हेवन. ओके, एंड जो लोग करंटली किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे मे बी इश्यूज चल रही हैं आपकी, तो एक्सपेक्ट करो कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी. ओके, टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स अगेन, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है आपके लिए. तो एज ऑफ नाउ अगर ऐसे लोगों के साथ हो आप जिनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मे बी यू आर एट अ टॉकिंग स्टेज विद समवन या फिर मे बी यू आर लुकिंग फॉर समबडी, कुछ कुछ लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, ओके, उतना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, देन नो दैट दैट इज अ साइन कि आपका इंट्यूशन सही बोल रहा है. ये बोल रहा है कि लाइक डू नॉट कॉम्प्रोमाइज हियर. ओके, जो पर्सन आपके लिए होगा उसकी एनर्जी से आपको डायरेक्टली कनेक्टेड फील होगा एंड आपको लगेगा कि लाइक चीज़ें अच्छे से फिट बैठ रही हैं. ओके, वहाँ पे ना मेंटल ना इमोशनल ना फिजिकल कॉम्प्रोमाइजेशंस होंगी. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अगर कुछ लोग आपको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड एकदम न्यू है ये बॉन्ड या ये इंटरेस्ट एटसेट्रा या ये टॉकिंग स्टेज, नो दैट दिस पर्सन इज नॉट द करेक्ट वन फॉर यू. फॉर यू आई एम सेंसिंग कि जो नेक्स्ट फेज आपका लव लाइफ का होगा, अच्छी एनर्जी स्टार्ट हो रही है आफ्टर अगस्त. ओके, आफ्टर अगस्त, एंड जो भी पर्सन आएंगे दैट्स अ न्यू कनेक्शन फॉर यू. ये ओल्ड कनेक्शन नहीं है, ये लोग नहीं है जिनके साथ मे बी आपका पहले पास्ट में कभी कुछ रहा होगा. ओके, सो इट्स नॉट एन एक्स, इट्स नॉट अ पर्सन दैट यू नो एज ऑफ नाउ. ओके, आई एम सेंसिंग कि ये न्यू एनर्जी है एंड दिस रिलेशनशिप विल बी वेरी लिबरेटिंग फॉर यू. राइट, इमोशनल वे में ना आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड बिल्डअप रहेगा. ओके, लाइक यू विल सी कि आपका जो इमोशनल मेकअप है, इस पर्सन का भी इमोशनल मेकअप वैसा ही होगा. एंड जैसे आप अपने पार्टनर को चाहते हो कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसे ट्रीट करे, वैसे ही वो आपको ट्रीट करेंगे. ओके, तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी. एज वेल एज ऑल दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आपको बोला जा रहा है कि लाइक अगर कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं एज ऑफ नाउ, कुछ फॉल आउट्स है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, देन एक्सपेक्ट कि अगस्त के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ओके, बट यू हैव टू टॉक इट आउट. ओके, अगर लाइक कुछ डिफरेंसेस आ रही हैं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड यू हैव टू टॉक इट आउट. कुछ कुछ लोगों का मुझे एक मैसेज आया
कि लाइक सी इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, तो मे बी ये वाला मैसेज जो मैं बोल रही हूँ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आपको बोला जा रहा है कि लाइक डू नॉट कंफ्यूज लाइक रोमांस विथ थ्रिल। ओके, बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई पर्सन अगर हमें सेफ फील करा रहा है, कोई पर्सन अगर हमें अच्छा फील करा रहा है, तो हमें वो बोरिंग लगने लगता है। ओके, वो रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगता है एंड वी से कि ये पर्सन तो अच्छा है बट आई एम जस्ट नॉट फीलिंग दैट स्पार्क अगेन। ओके, एंड उस टाइम पे बहुत लोग छोड़ देते हैं अपने पार्टनर्स को। अगर वैसा केस है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आपका दिमाग में भी कंफ्यूज कर रहा है बिटवीन दीज इमोशंस। ठीक है, मे बी आप पहले किसी टॉक्सिक साइकिल में थे, या फिर मे बी कभी कभी ये वर्क प्रेशर की वजह से भी होता है कि लाइक समटाइम्स आप माइंड कंफ्यूजेस कि जहाँ पे टॉक्सिसिटी है, जहाँ पे चैलेंजेस है, जहाँ पे um, झगड़ा फसाद है, ओके, वे इट हैज टू वर्क थिंग्स आउट ऑल द टाइम, वो चीज ही मेरा सेफ स्पॉट है। ओके, तो जब उसे एक्चुअल सेफ्टी मिलती है, तो हमारे ब्रेन को लगने लगता है कि नहीं, इट इज नॉट समथिंग दैट फील्स गुड टू मी। ओके, तो एक स्टेबल एंड सेफ रिलेशनशिप को हमारा ब्रेन नकार देता है, हटा देता है, थिंकिंग कि वो स्पार्क चला गया। ठीक है, तो अगर किसी ना किसी, जो कोई भी देख रहा है इस पर्सन को, इफ यू फील रेजोनेटेड विद दिस मैसेज, देन नो दैट कि love does not mean that it always has to be exciting. Love means कि जिस person के साथ आप हो, you can be with that person till the, like till your last breath. Okay, it's not somebody who should always give you thrill, who should always give you excitement, but it should be someone जो आपको बैठ के समझे, आपको स्पेस दे अपना, आपको अंडरस्टैंड करे। ओके, सो इस बात का ख्याल रखना है ग्रुप नंबर 1 आपको, भले ही अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में हो या फिर भले ही अपने करंट रिलेशनशिप में हो। ठीक है, राइट। Lastly, I'm just getting an advice for the singles. आपको बोला जा रहा है कि ट्राई करो अभी 1-2 महीना। ओके, whenever you're watching this reading, at least 30 to 60 days, focus on your own self. Okay, and focus on opening your heart towards a stable and good and healthy relationship. Alright, because कुछ लोगों के हार्ट में blockages हैं, हार्ट चक्र में, सॉरी, which is why you're not able to attract the good person that is there for you, even though the energies are good. ठीक है, तो लाइक होता है ना कि समय सही है आपके लिए, समय सही है, time is favoring you, but the blockage is from within. Alright, तो मे बी हार्ट चक्र पे काम करो, like do some kind of, अगर अगर पास्ट कोई रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो आप, उसके एंटेंगलमेंट्स है, तो मे बी जस्ट टेक अप सब कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स या फिर कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस करो। ओके, से पॉजिटिव एफर्मेशंस, डू विजुअलाइजेशंस। अगर कोई चीज आपको सेफ नहीं फील कराता है अपने रिलेशनशिप में, भले ही वो आपका बॉडी इमेज हो, भले ही वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो, नेगेटिविटीज हो, ओके, उसके अगेंस्ट पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, दैट विल हेल्प यू इन टू resolving that issue that's there in your heart chakra. Okay, so these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hey group 2, welcome to your reading. So let's see कि what is it that you can expect next in your love life. तो भले ही आप single हो, भले ही आप relationship में हो, separated हो, any person, okay, any kind of relationship status, इसके लिए ये reading है. So let's see what are the energies that are coming in love for you. Okay. So first of all, if you guys are single, okay, I'm sensing कि जो next वाला relationship आपका होगा, it might not be the best, or it might not be like the end game, okay, but it's important for you. ओके, तो हम सेंसिंग कि कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्सन को अप्रोच कर सकते हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप आ सकते हो, विच माइट नॉट बी लाइक लाइफ लॉन्ग, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, जो एनर्जी एक्सचेंज है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कार्मिक एक्सचेंज है वो इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको उस पर्सन को देनी है वो इम्पॉर्टेंट है, जो उनको आपको देनी है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इट्स फिल्ड अप विथ अ लॉट मैनी एनर्जीज बोल सकते हैं। एंड ये वाला जो रिलेशनशिप होगा ना आपका, जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा,
इट्स गोना बी वेरी पैशनेट, इट्स गोना बी एक्सट्रीमली पैशनेट। ओके, तो हो सकता है कि लाइक आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटीज भी दिखे, स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटीज भी दिखे। ओके, लाइक मे बी जब सब चीज़ें अच्छी हो, सब चीज़ें ठीक हो, तब बहुत अच्छे से आप लोग रहो। जब झगड़ा हो तब वो भी बहुत एक्सट्रीम हो जाए। ओके, या फिर मे बी व्हेन यू गाइज विल बी लविंग ईच अदर, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो। एंड व्हेन यू विल बी एंग्री विथ ईच अदर, तो वो लाइक यू विल have hateful thoughts for each other. Okay, तो वैसा extremely like passionate, भले ही positive passion हो या negative passion हो, it's gonna be packed with a lot of emotions, lot of energy, lot of like packing up with so many things. Okay, in this relationship, कुछ कुछ लोगों का मे बी ये करंट रिलेशनशिप की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ या फिर पास्ट रिलेशनशिप की, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो टाइमलाइन कुछ लोगों के लिए इधर उधर भी हो सकता है। बट यस, ये एक रिलेशनशिप है, मैक्सिमम लोगों के लिए इट्स द नेक्स्ट रिलेशनशिप, फॉर अदर्स इट्स या द करंट और मे बी द पास्ट रिलेशनशिप। ठीक है, बट नो दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो ना, ग्रुप नंबर 2, कि क्यों मेरे साथ खराब हुआ, क्यों मेरा लॉन्ग रिलेशनशिप टूट गया, क्यों पास्ट का रिलेशनशिप इतना खराब हो गया, स्टार्टिंग में तो चीज़ें बहुत सही थी, देन नो दैट दिस, इस रीडिंग के थ्रू आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इस तरफ गाइड कर रहा है कि ये इंपॉर्टेंट था ये रिलेशनशिप। ठीक है, बिकॉज हमें एज ह्यूमंस नहीं पता होता है कि कर्मा कैसे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बहुत टाइम कार्मिक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू लेट गो ऑफ द एनर्जीज, टू लेट गो ऑफ द एंटेंगलमेंट्स दैट वी हैव, ताकि उसके बाद वाला जो रिलेशनशिप हो या फिर जो लाइफ का फेज हो वो पॉजिटिव हो पाए। ठीक है, तो नो दैट अगर कोई पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप आपका रहा हो या फिर करंटली कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप में आप हो, लाइक यू आर सर्विंग योर पर्पस हियर। ओके, यहाँ पे कुछ गलती नहीं हुई है यूनिवर्स से, यहाँ पे कुछ गलती नहीं हुई है आप लोगों से। हाँ, दिस रिलेशनशिप इज सपोज टू एंड, बट इट वॉज इनएविटेबल, इट वॉज नेसेसरी। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट जो रिलेशनशिप होगा ना, आई एम सेंसिंग कि इट माइट लास्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। बहुत कम लोगों के लिए, जिन लोगों का बहुत कम कार्मिक एक्सचेंज है, इट विल बी अ फ्यू मंथ्स, बट नो दैट कि ये जो कुछ मंथ्स होगा ना, उसमें आप दोनों एक दूसरे को बहुत चीजें दोगे एंड सिखाओगे। यू विल मेक ईच अदर फील वेरी लव्ड, यू विल मेक ईच अदर फील वेरी चेरिश्ड। हाँ, मुझे यहाँ पे ना प्रोपोर्शन ऐसा फील हो रहा है कि लाइक मे बी 60% अच्छी एनर्जीज होंगी, 40% नेगेटिव एनर्जीज होंगी। एंड आप लोग का शायद से सेपरेशन इस वजह से होगा, बिकॉज यू विल फील लाइक कि अब और नहीं हो पा रहा है, ये नेगेटिव 40% को झेलना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बट नो दैट जो 60% एनर्जीज होंगी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी, एंड उस टाइम आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा किए होगे। ओके, लाइक यू गाइज विल मेक ईच अदर फील एज इफ योर चिल्ड्रन अगेन। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के इनर चाइल्ड को भी अनलॉक करोगे, या फिर अपने इनर चाइल्ड को हील या फिर सेफ फील कराओगे, विच इज वाई आप लोग देखोगे कि इसके बाद वाले रिलेशनशिप्स एंड लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फ्री एनर्जीज मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड सेट मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ मुझे फील हो रही है कि विच इज़ वाई दिस पर्सन इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, आई नो आप में से कुछ कुछ लोग बोलोगे कि अगर नेक्स्ट रिलेशनशिप खराब ही होगा तो आई रियली विश कि ये स्किप हो जाए। ठीक है, यू कैन मैनिफेस्ट इट, यू कैन मैनिफेस्ट टू स्किप इट, ऑलराइट, बट मे बी ये किसी ना किसी लाइफ टाइम में या फिर दूसरे किसी रियलिटी में ये वर्क, मतलब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ओके, बट यस, इफ यू विश यू कैन जस्ट मैनिफेस्ट नॉट टू लेट दिस पर्सन इन टू योर लाइफ। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर मैनिफेस्टेशन पावर, कुछ कुछ लोग का शायद से ये चीज सच भी हो जाए कि यू विल बी एबल टू ब्लॉक दिस पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इन टू योर लाइफ, राइट। बट हाँ, मुझे ये फील हो रहा है ना ग्रुप नंबर 2 कि फॉर सम और द अदर रीजन, भले ही इनके वजह से हो या फिर ये आपको जैसे ट्रीट करे इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर, भले ही उसके वजह से हो, आफ्टर दिस रिलेशनशिप एंड्स यू विल फाइंड योर ओन ट्रू पोटेंशियल एंड पावर। ओके, आपका खुद का सेल्फ लव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपका खुद का पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपका खुद पे यकीन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओके, यू विल लाइक ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू पर्सन बोल सकते हो, with new visions, with new life lessons, with new outlook towards life. And you will become somebody जो compromise नहीं करेगा बिल्कुल भी। Okay, किसी भी चीज में।
You'll be like कि अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ किसी चीज़ में, किसी पर्सन में, किसी रिलेशनशिप में, तो मैं क्यों आधे अधूरे एनर्जीज को एक्सेप्ट करूँ ना? ओके, तो उस वजह से आपका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग पावरफुल पीपल, यू विल बी अट्रैक्टिंग गुड एंड पावरफुल पीपल। ओके, उसके बाद राइट, बट यस, आपको भी पता चल रहा होगा, इट्स लाइक बोल सकते हो कि देयर इज काइंड ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप, जिस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगी। आई नो मे बी आप ये सुनने की उम्मीद में इस वीडियो को क्लिक नहीं किए थे, बट यू नो आई डोंट केयर अबाउट व्यूज, आई जस्ट वॉन्ट टू चैनल द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग। ओके, तो इसलिए मेरी रीडिंग्स में आपको लाइक फेक होप, फेक मैसेजेस कि हाँ तुम्हारा एकदम लाइक प्रिंस आएगा या प्रिंसेस आएगी, वो सब आपको नहीं मिलेगा। ओके, एंड आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट येस यू विल गेट ऑनेस्ट मैसेजेस फ्रॉम मी, दैट इज इट। ओके, राइट, नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा ना, वो फिजिकली बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा, मुझे फील हो रहा है। तो हाउ एवर यू गाइज विल एक्सचेंज एनर्जीज फिजिकली, भले ही इंटीमेट एनर्जीज हो या फिर फिजिकल एनर्जीज का मतलब ये भी है कि मटेरियलिस्टिक एनर्जीज, तो जो जो चीज़ें शायद से आप दोगे उनको, वो जो गिफ्ट करेंगे आपको, या फिर जो भी आपका लव लैंग्वेज होगा उनका लव लैंग्वेज होगा, जहाँ पे भी आप लोग घूमने जाओगे, जहाँ पे भी डेट करोगे, डेट्स पे जाओगे, ओके, तो मटेरियलिस्टिकली एंड फिजिकली ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा। ओके, तो इट्स लाइक फिजिकली लाइक इट विल बी वेरी गुड। ओके, तो जैसे भी आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताओगे, आप दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, मे बी फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी आप लोगों की, एंड यू गाइस विल आल्सो कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर फिजिकली। ऑलराइट, जैसे बहुत लोगों को देख के लगता है ना कि ओके ये लोग तो एकदम मैच मेड इन हेवन लग रहे हैं देखने में, ओके बहुत ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वैसे टाइप के आप लोग दिखोगे। ओके, तो साथ में यू गाइस विल रियली लाइक लुक गुड टुगेदर। ओके, राइट, इफ इट्स अ मैरिज रिलेटेड थिंग, देखो कुछ कुछ लोगों का एज आई सेड बिफोर कि ये मुझे करंट एनर्जीज मुझे फील हो रही है, राइट? तो इफ यू आर इन अ मैरिज जहाँ पे आप उतने ज़्यादा खुश नहीं हो एंड यू कैन फील कि हाँ ये करंट एनर्जीज के मैसेजेस हैं, ओके फ्यूचर एनर्जीज के नहीं, करंट एनर्जीज के हैं, देन नो दैट कि वंस यू फील कि यस आई एम ओवर इट, मुझे और नहीं रहना इस पर्सन के साथ, डू नॉट क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्यों, कैसे, किस लिए, एटसेट्रा, क्यों उसका मन चेंज हुआ, क्यों मेरा मन चेंज हुआ। ओके, नो दैट कि हर चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है, राइट? एंड इस रिलेशनशिप का जब एक्सपायरी डेट आ जाएगा ना, अब लाइक यूनिवर्स विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर टू सेपरेट यू गाइस, ताकि आप लोग और नेगेटिव कर्मा क्रिएट ना करो एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो नो दैट जब आपका हार्ट और पसंद नहीं करेगा उस आदमी को या फिर उस पर्सन को, just let that person go. Okay, accept it and let that person go. Stretch nahi karna is relationship ko. Okay. So yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 2. Hope it helps. Thank you so much. Milte agli reading mein. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see ki next relationship की energies क्या है आपके लिए. And yes, it's obviously for people who are single, people who are in a relationship, separated, etc. Okay, so no matter your status of relationship, हम बस देखेंगे कि future energies आपके relationships के इर्द गिर्द क्या है. Okay, so yes, let's begin. Okay, so first of all, group number 3.
आई एम सेंसिंग दैट यू आर रेडी. ओके, यू आर रेडी टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप. भले ही आपको मन में डर है. ओके, अगर कुछ कुछ लोगों को डर है, देन नो दैट कि वो बस आपका दिमागी डर है. ओके, बट एनर्जेटिकली you are ready for a new romance. Okay, you are ready for it. तो अपने बस हार्ट चक्रा को थोड़ा सा ओपन करो, मे बी बाई सेइंग पॉजिटिव एफर्मेशंस, या फिर अगर कुछ डर दिमाग में है. ओके, काफी टाइम ऐसा होता है कि पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से या फिर दूसरों के नेगेटिव रिलेशनशिप्स की वजह से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ नेगेटिविटीज रहती हैं, भले ही हमें कॉन्शियसली वो चीजें फील हो या ना हो. ओके, तो अगर वैसा केस है, देन आई वुड से कि जस्ट say some positive affirmations and listen to some subliminals regarding love, regarding relationships. तो उससे क्या होगा कि जो भी छोटी मोटी ब्लॉकेजेस हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर आपके हार्ट चक्र में, वो डिसॉल्व हो जाएंगे. ओके, बट नो दैट यस यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. लेट मी ड्रॉ आउट अ कार्ड फॉर ऑल दोस पीपल जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो. ओके, सिमिलर ही मैसेज है ऑब्वियसली. मुझे समझ नहीं आया था, फर्स्ट कार्ड में ही ये मैसेज आ गया था. बट या जो लोग रिलेशनशिप में हो, नो दैट कि कुछ बड़ा अपग्रेड आएगा आप लोग के रिलेशनशिप में. ठीक है, तो अगर पास्ट में चीजें सही नहीं चल रही थी या फिर पीरियोडिक कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, भले ही वो मॉनेटरी प्रॉब्लम हो, अंडरस्टैंडिंग का इशू हो, इंटीमेसी का इशू हो, फिजिकल इश्यूज हो, डिस्टेंस हो. ओके, एनी काइंड ऑफ इश्यूज जो बार बार आपको ट्रबल करती थी या फिर आपके रिलेशनशिप को ट्रबल करती थी, नो दैट इट्स कमिंग टू एन एंड वेरी सून. ओके, मे बी मैक्स टू मैक्स 3 to 4 months. मंथ्स वो भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने, बट मैक्स टू मैक्स मे बी कोई एक पर्सन होंगे जिनका 3 to 4 months मैक्सिमम होगा, इस वजह से ये मैसेज ऐसे आ रहा है. ओके, बट नो दैट कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप देखोगे कि एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं एंड थिंग्स विल गेट बेटर. ओके, थिंग्स विल गेट मच बेटर, क्योंकि जो एक कार्मिक फेज था ना, जो एक शेड ऑफ करना था आप लोगों को, वो आप लोगों ने कर लिया है. तो एक्सपेक्ट कि धीरे धीरे चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी एंड धीरे धीरे लाइक थिंग्स विल come to a really good outcome बोल सकते हो. Okay, so the next phase in your love, भले ही आप सिंगल हो, भले ही मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, नो दैट इट विल बी वेरी गुड एंड इट विल बी वेरी स्टेबल. ठीक है, तो अगर कुछ ईगो फाइट्स वगैरह होती थी आप लोगों की, या फिर इफ यू आर सिंगल देन तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप के बारे में है, नो दैट कि उसमें कुछ पेटी फाइट्स या ईगो फाइट्स नहीं होंगे. ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप होगा एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करोगे एंड सपोर्ट भी करोगे. एंड सेंसिंग दैट यू विल ऑल्सो ग्रो टू बिकम गुड फ्रेंड्स या फिर बेस्ट फ्रेंड्स बोल सकते हैं. ओके, तो जो ये नेक्स्ट पर्सन आएंगे या फिर जो करंट रिलेशनशिप भी आपका होगा ना, नो दैट कि एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है एंड यस यू गाइज विल स्टार्ट getting attracted towards each other again. Okay, and अगर singles हो, then know that कि you guys will be very much attracted towards each other. तो अगर वो spark चला गया था, know that that will return again. Okay, and for singles, yes, the new partner that you are manifesting right now, उनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहेगा. ओके, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरफ का बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा एंड यू गाइस विल बी वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. मुझे काफ़ी ज़्यादा सोलमेट वाली एनर्जी भी फील हो रही है फॉर सिंगल्स. तो आई एम क्वाइट श्योर कि जो ये नेक्स्ट पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, दिस पर्सन विल बी फ्रॉम योर ग्रुप सोल. ओके, जिस वजह से आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन एनर्जीज है. ओके, मे बी आप लोग का माइंड सेट कॉमन होगा, मे बी आप लोग के लाइफ एक्सपीरियंसेस कॉमन होंगे. ओके, या फिर लाइक यू विल जस्ट हिट इट ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, कुछ ऑकवर्ड फेजेस नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं. ऑलराइट, सिंपल, स्मूथ एंड वेरी अफेक्शनेट रिलेशनशिप. ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट भी करोगे. वी गॉट द लवर्स कार्ड. आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करोगे एंड यस कंप्लीट भी करोगे. कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे. तो जिस जिस चीज में आपकी कमी है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, दैट पर्सन विल कंप्लीट इट. ओके, वो आपको उन चीजों में कंप्लीट करेंगे एंड वाइस वर्सा. ठीक है,
कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि यस कुछ कुछ चीजें पोलर ऑपोजिट्स हो सकती हैं, लाइक मे बी 10% चीजें पोलर ऑपोजिट्स हो सकती हैं आप में एंड उस पर्सन में, बट that won't cause any harm or misunderstanding or any problems. Okay, it's like introvert and extrovert getting into a relationship. Okay, तो इस मामले में they are polar opposites, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा. ठीक है. मुझे फील हो रहा है ये वाला रिलेशनशिप ना, इट विल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा चाइल्डिश भी होगा. ओके, बिकॉज मुझे चाइल्डिश रोमांस भी फील हो रहा है. तो मे बी स्कूल एंड कॉलेजेस में जैसे एक चाइल्डिश वाला क्रश वाला फेज, देन मतलब डेट्स वगैरह करने वाला फेज, वो सब है ना. ओके, तो वैसा भी होगा. इट वोंट बी बोरिंग एट ऑल. ओके, नो मैटर आप किसी भी एज में क्यों ना हो, this relationship won't be boring at all. And अगर अभी you are in a relationship and it feels boring, then know that कि your relationship is going to get exciting again. ठीक है. It's like falling in love again with your partner, discovering good things about each other again. ठीक है. तो it's like एक रोमांस नॉवल वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है. ओके, या फिर रोमांटिक के ड्रामा वाली एनर्जी फील हो रही है. ओके, तो वैसा वाला एक चाइल्डिश रोमांस भी रहेगा, एकदम न्यू फाउंड लव टाइप टाइप का. बट इट विल बी स्टेबल. ऐसा नहीं कि ईगो फाइट्स एक्सेट्रा होंगी. ओके, वैसा नहीं होगा. इट विल बी स्टेबल, बट एट द सेम टाइम इट विल बी क्वाइट मैजिकल. राइट. राइट. लास्टली आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई पास्ट के पर्सन है, आपके एक्स वगैरह, कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग दिस इज नॉट द एनर्जी ऑफ योर एक्स, दिस इज द एनर्जी ऑफ समबडी जो आपसे जेलस हैं. ओके, आपके रिलेशनशिप से जेलस है. देखो, मेरी एक फ्रेंड है, शी टोल्ड मी उसकी उसकी बचपन की एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बट जैसे ही मेरी फ्रेंड शी गॉट इन टू अ रिलेशनशिप विद समवन एंड दे गॉट रियली सीरियस, एंगेजमेंट वगैरह का भी प्लानिंग वगैरह हो गया, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी इतने सालों से, वो उससे बात करना बंद कर दी. ठीक है, शी स्टार्टेड अवॉइडिंग हर. ओके, सो वी नेवर नो कि किसके दिल में क्या जेलसी है एंड वो कब निकल आए. ठीक है, तो वैसा वाला एनर्जी भी मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि मे बी देर आर पीपल अराउंड यू, और देर इज वन स्पेसिफिक पर्सन अराउंड यू हु इज गुड टू यू, हु लव्स यू, बट एट द सेम टाइम उनके मन में ना कुछ हिडन जेलसीज हैं. ठीक है, तो वैसे पर्सन अगर आपके लाइफ में है तो मेक श्योर करना कि वेन यू आर गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, पहली बात तो उनको उतनी जल्दी बोलना नहीं. जब आपको लगे कि येस यू आर एट अ स्टेबल स्टेज इन योर रिलेशनशिप, तब जाके उनको आप बोल सकते हो. उससे पहले मत बोलना, उनकी नज़र लग सकती है. ठीक है, एंड आप दोनों के बीच गड़बड़ हो सकता है. एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु नो कि ऐसा कोई पर्सन मेरे लाइफ में नहीं है, देन नो दैट कि इफ यू हैव एन एक्स, complete try to completely cut them off. Okay, and अगर completely cut off कर चुके हो, मे बी एनर्जेटिकली कंप्लीट कट ऑफ नहीं हुआ है, फिर मेंटली कंप्लीटली कट ऑफ नहीं हुआ है, तो मे बी डू शैडो वर्क टू लेट देम गो, या फिर कॉर्ड कटिंग करो टू लेट देम गो, ताकि उनके वाइब्स, उनकी एनर्जीज, उनका ऑरा एंटेंगलमेंट आपके इस न्यू रिलेशनशिप को अफेक्ट ना करे. ओके, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 3. होप इट हेल्प्स. थैंक यू सो मच. मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय.